हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। क्या होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, कैसे हमें इसकी शेप मिलती है, कैसे हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले वीडियोस में हमने देखा था कि जब हम रेक्टेंगुलर शीट लेते हैं या फिर स्क्वायर शीट लेते हैं और उसको जब एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं तो हमें रेक्टेंगुलर के केस में तो एक क्यूबॉइड मिलता है और स्क्वायर के शेप में के केस में एक हमें क्यूब मिलता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सिलेंडर के बारे में। तो हमें सिलेंडर किस तरह से मिलता है, किस तरह की सरफेसेस को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएं तो हमें सिलेंडर की शेप मिलती है। तो सिलेंडर हमारे पास कैसा होता है, सिलेंडर का जो फिगर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये इस तरह से हमारे पास सिलेंडर होता है जिसकी यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होती है और ये अगर पूरा बोलेंगे तो ये डायमीटर हो जाता है और ये इसकी हाइट होती है। और ये हमें कैसे मिलता है, ये हमें सर्कुलर सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर रखने से मिलता है। जैसे मैं बोलूँ कि एक बेंगल को अगर हम रखें सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर सेम साइज़ की बेंगल में रखते चले जाएं इस बेस के परपेंडिकुलर में, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर रखते चले जाएं। ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा हो। हम यहाँ राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो वो बेस के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर रखे होंगे। ठीक है, तो वो जो शेप मिलेगा वो हमें किसका मिलेगा, सिलेंडर का शेप मिलेगा। ओके, मतलब जो सर्कुलर सरफेसेस होते हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखने से, कोई भी पेपर शीट लगा लो या कुछ भी लगा लो सर्कुलर शेप का, वो जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाते हैं तो हमें एक सिलेंडर की शेप मिलती है। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर मैं बोलूँ मानो मेरे पास एक सिलेंडर है इतना, इसको मैं एक पेपर से कवर करना चाहती हूँ तो मुझे कितना पेपर चाहिए होगा, ये मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। तो मैं कैसे करूँगी, तो देखो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक रेक्टेंगुलर शेप की ना पेपर की शीट ले लेती हूँ। ठीक है, जो भी मैं इसके ऊपर कवर करना चाह रही हूँ वो मैं पेपर ले लेती हूँ ऐसे, जिसकी जो मैं ब्रेड्थ लूँगी वो कितनी लूँगी, इस सिलेंडर की हाइट के इक्वल, इस सिलेंडर की हाइट के बिल्कुल इक्वल इस रेक्टेंगुलर पेपर की मैं क्या ले लूँगी, ब्रेड्थ, और जो लेंथ होगी वो मैं कितनी लूँगी इस रेक्टेंगुलर शीट की, उस रेक्टेंगुलर पेपर शीट की मैं जो लेंथ होगी वो इतनी लूँगी कि वो इसको पूरा कवर कर ले। जो इसका सर्कुलर सरफेस है, इसका सर्कुलर सरफेस ऐसे है, इस तरह के सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर रखने से हमें क्या मिल रहा है, ये सिलेंडर मिल रहा है। तो जो सबसे नीचे रखा है वो ये ऐसा सरफेस है, मतलब इस तरह इसके ऊपर एक और ऐसा ही रखा हुआ है। इस तरह का जो फिगर मिल रहा है वो हमें क्या है, सिलेंडर है। तो मुझे लेंथ इसकी कितनी लेनी होगी, जो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर दे, पूरा कवर कर दे। ठीक है, इतनी लेंथ मुझे लेनी होगी। और ये इतनी लेंथ क्या बनती है, वो इस सर्कल के लिए इसकी क्या बनती है, सरकमफ्रेंस बनती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, हमारे पास 2πr होती है। ठीक है, इसकी लेंथ हम किसके इक्वल ले रहे हैं, इसके इक्वल की। एक मान लो सिलेंडर है हमारे पास, ये इसको ऐसे पूरा कवर कर दे, ऐसे पूरा कवर कर देगा। ठीक है, जैसे ये है, इसको ऐसे पूरा कवर कर दे, इतनी हम लेंथ ले रहे हैं। और जो ये बाहर से ये है लेंथ, ये कितनी होती है, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, और जो हम जानते हैं कैसे निकलती है, 2πr से। ठीक है, तो इसकी लेंथ हम किसके इक्वल लेकर चल रहे हैं, 2πr के इक्वल। ठीक है, अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अभी हमें इसका आइडिया नहीं है कि हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, और ब्रेथ हमने कितनी ली थी, इसकी ब्रेथ सेट की कितनी होनी चाहिए, जो सिलेंडर की हाइट है उसके इक्वल, मतलब एच, बी की जगह हम लिख देते हैं एच। तो ये हमारे पास आ जाता है 2πrh। और यही हमारे पास क्या बनता है, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है। ठीक है, जो ये पेपर शीट ली है हमने रेक्टेंगुलर, वो इतनी ही तो ली है कि इसको ऐसे कवर कर लेगी पूरा। ठीक है, तो वो वही क्या है, इसका भी तो कर्व्ड सरफेस एरिया है। जो इसका एरिया आ रहा है इस रेक्टेंगुलर शीट का, वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, हमें पता है कि जब हमने क्यूब का या क्यूबॉइड की बात की थी तो उसमें जब हमने चारों वॉल्स का लिया था तो हमने उसको बोला था कि वो लेटरल सरफेस एरिया है, जिसको हम यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहे हैं, सेम ही बात है।
और जब हमने टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर लिया था तो वो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आया था उस केस में। तो यहाँ पर भी जब हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया आ जाता है एक सिलेंडर का। ठीक है, अब इसके टॉप और बॉटम में कैसे शेप है, देखो नीचे भी, सबसे नीचे भी यही है, सबसे ऊपर भी ये इस तरह की शेप को एक दूसरे के ऊपर रखने से क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर बना है। तो सबसे नीचे क्या होगा, बॉटम में एक सर्कल, और सबसे टॉप में क्या होगा, वहाँ भी एक सर्कल होगा। तो जब इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम जानते हैं सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का भी, बॉटम का भी और टॉप का भी हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया इस कर्व सरफेस एरिया में और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हमने अभी निकाला है 2 पाई आर एच प्लस दोनों एंड्स का एरिया क्या आया है हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास एच बच जाता है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर बच जाता है। तो ये क्या आ जाता है, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाता है सिलेंडर का, और यहाँ पे हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाता है एक सिलेंडर का। ठीक है, तो हमने दो फॉर्मूलेज और ड्राइव कर लिए हैं, क्या, कर्व सरफेस एरिया एक सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, आई होप सभी को समझ आया होगा कि किस तरह से निकल कर आता है। अब आपको इसको याद करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम इन्हें क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास सिलेंडर का, कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। क्या बोला गया है कि जो कर्व सरफेस एरिया है किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो गिवन है हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो बेस का डायमीटर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सबसे पहले इसकी हाइट गिवन है जो कितनी है 14 सेंटीमीटर, और जो कर्व सरफेस एरिया है वो गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कर्व सरफेस एरिया होता है एक सिलेंडर का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर एच, वो किसके इक्वल है 88 के, क्योंकि ये भी तो इसका क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से एच की वैल्यू हमें पता है 14, तो ये यहाँ पुट कर देते हैं, और पाई की जगह हमें पुट करना है 22/7। आर को एज इट इज रखते हैं क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है एच 14 इक्वल्स टू 88। आर को इस तरफ रखते हैं, बाकी सब इस तरफ लेकर जाते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 88 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाई 2, 22 इंटू 14, ये इससे 4 पे, ये 2 पे, और ये 2 पे, ये 2 से 2, मीन्स 1 सेंटीमीटर आ गया है हमारे पास। अगर आर 1 सेंटीमीटर आया है तो जो डायमीटर होगा वो डबल ऑफ आर होगा, 2r, तो ये हो जाता है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। जो भी निकालना था डायमीटर ऑफ द बेस वो क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। क्या था इस क्वेश्चन में, हमें गिवन कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन था और हाइट गिवन थी, तो हमें क्या करना था, डायमीटर फाइंड आउट करना था। तो जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है उसके इक्वल इसकी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया है, एच की वैल्यू पुट कर दी है, और पाई की होती है हमारे पास 22/7। ये वैल्यूज़ पुट करके इसको सोल्व किया है, तो यहाँ से हमें डायमीटर क्या मिल गया है 2 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या बोला गया है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। क्या बोला है कि हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी हो 1 मीटर हो, और जो बेस का डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक मेटल शीट से हम ये बना रहे हैं, तो हमें कितनी मेटल शीट की ज़रूरत पड़ेगी इस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। मीन्स सिलेंड्रिकल टैंक हमें बनाना है तो उसकी देखो बाउंड्री, जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बाद टॉप और बॉटम भी चाहिए, क्योंकि हम एक टैंक बना रहे हैं तो उसका ऊपर का टॉप भी होना चाहिए और नीचे बेस भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे इसमें, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए। तो करते हैं फाइंड आउट। इसमें क्या गिवन है, हमें हाइट 1 मीटर गिवन है, और जो बेस का डायमीटर है वो कितना गिवन है 140 सेंटीमीटर। ये हमें मीटर्स में पूछा है, स्क्वायर मीटर्स में पूछा है इसका एरिया, तो हम क्या करते हैं इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 100, ये 1.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये डायमीटर है हमारे पास, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगी 0.7 मीटर। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, जो क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर
इंटू आर प्लस एच। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें। 2 इंटू 2/7, आर क्या है हमारे पास 0.7, इसको लिख लेते हैं 7/10 इंटू 0.7 प्लस 1। इसको सोल्व करते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10 इंटू 1.7 है तो 17/10, ऐसे लिख लेते हैं इसको। 7 से 7 को कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाता है हमारे पास 748 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया है 7.48 मीटर स्क्वायर। तो 7.48 मीटर स्क्वायर हमें मेटल शीट की ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसा सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए जिसकी हाइट हमारे पास 1 मीटर हो और जिसका बेस का डायमीटर 140 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकाला है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके उसमें वैल्यूज पुट करके इसको सोल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर बिंग 4.4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है उसका इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है हमें, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है तो जो लेंथ है ये इसकी क्या बन जाती है, हाइट बन जाएगी 77 सेंटीमीटर। जो इनर डायमीटर उसको स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमीटर गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस होगी वो हाफ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और जो आर है, जो आउटर रेडियस है डायमीटर है, उसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं। ये हमारे पास डायमीटर गिवन है 4.4, तो ये क्या हो जाएगी इसकी हाफ 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। इनर कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, ये होता है 2πRh, वैल्यूज पुट करते हैं 2, 22/7, और जो इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो हम कौन सी रेडियस यूज़ करेंगे, इनर जो रेडियस है वो, तो ये कितनी है हमारे पास 2 और हाइट होगी सेम ही 77, 7 से 1 1, इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाता है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, जो इनर कर्व सरफेस एरिया है इस मेटल पाइप का वो हमें मिल गया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो फर्स्ट पार्ट सबसे पूछा गया था। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया है और क्या किया है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है। अब है आउटर कर्व सरफेस एरिया, सेकेंड पार्ट। इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज़ करना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है 2π, कैपिटल आर से इसकी रेडियस को हमने डिनोट किया है तो आर लिख लेते हैं 2RH, ये वैल्यूज पुट करते हैं 2, पाई है हमारे पास 22/7, आर है हमारे पास जो आउटर रेडियस है वो 2.2 है, इंटू वो जो हाइट है वो है हमारे पास 77। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आता है, वन 10648 डिवाइडेड बाई 10, ये पॉइंट है यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आउटर कर्व सरफेस एरिया आ गया है। इसमें भी क्या क्या है, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया है 2πRh, और जो वैल्यूज़ है वो पुट करी है। इसके लिए आउटर रेडियस यूज़ करी है हमने आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए, और इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए हमने इनर रेडियस को यूज़ किया है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक तो कर्व सरफेस एरिया इनर वाला और आउटर वाला, और जो 2 सर्कुलर एंड है उनको भी, क्योंकि टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करना है टोटल सरफेस एरिया में। तो ये करते हैं, ये सबसे पहले तो इनर वाला ऐड कर लेते हैं और ये वाला ऐड कर लेते हैं, 968 प्लस 1064.8 प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 2032.8। ठीक है, और एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक का क्या होता है हमारे पास πr², 2 का हो जाएगा πr², और इसमें इनर और आउटर का कंसेप्ट है, तो क्या करेंगे, कैपिटल R² में से क्या करेंगे, स्मॉल r को
सब्ट्रैक्ट करेंगे आर स्क्वायर को, ठीक है। एक सर्कुलर एंड का एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और इसमें इनर और आउटर का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे जो बड़ी वाली है उसमें से छोटी वाली का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू ये है हमारे पास कैपिटल रेडियस 2.2 का स्क्वायर, और ये है हमारे पास 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। 2.8 प्लस ये 44/7 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 484 और इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.84, इसको कैंसिल करेंगे। 2032.8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5.28। अब इसको ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है, जो भी हमारे पास एक मेटल पाइप दी गई है उसका। क्या पूछा गया है हमसे, देखो 3 पार्ट पूछे गए। इनर कर्व सरफेस एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया है इनर रेडियस को यूज़ करके, आउटर कर्व सरफेस एरिया में आउटर रेडियस को यूज़ करके डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया है। टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व सरफेस एरिया इनर और आउटर दोनों को ऐड किया है, और साथ में दोनों सर्कुलर एंड को ऐड किया है, ठीक है। तो जो सर्कुलर एंड होते हैं उनका एरिया हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से, तो दोनों का हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें इनर और आउटर का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को यूज़ किया है। कैलकुलेशन किया सिर्फ वैल्यूज पुट करके, जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर ए लेवल ऑफ प्लेग्राउंड, फाइंड आउट द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है। क्या गिवन है, एक रोलर है जिसका जो डायमीटर है वो हमें 84 सेंटीमीटर गिवन है, जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। एक प्लेग्राउंड में वो पूरा उसको एक बार पूरा जाने के लिए, पूरे प्लेग्राउंड को कवर करने के लिए उसको 500 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बताना है कि प्लेग्राउंड का एरिया क्या होगा। तो यहाँ से देखो, जब वो रोलर है वो 500 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो वो एक बार पूरे प्लेग्राउंड को कवर कर लेता है, ठीक है। तो जो प्लेग्राउंड का एरिया होगा वो वही होगा ना, जो रोलर 500 जो रिवोल्यूशन है उसमें वो कंप्लीट करता है। जब 500 रिवोल्यूशन में रोलर जो एरिया कवर करता है वही तो उस प्लेग्राउंड का एरिया होगा, क्योंकि ये 500 रिवोल्यूशन में उस प्लेग्राउंड के पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। तो इसी थॉट के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि इस रोलर का हम एक बार क्या कर लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। जो कर्व सरफेस एरिया रोलर का होगा वो क्या होगा, एक रिवोल्यूशन में उसका कवर किया हुआ एरिया निकल आएगा। जो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो रोलर, जैसे में वाले तो इस तरह का कुछ होता है रोलर, ये जब एक कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कर्व सरफेस एरिया होता है इसका, तो ये एक रिवोल्यूशन जो पूरा करते हैं यहाँ से शुरू होके जब ये ऐसे घूम के वापस यहीं तक आ जाएगा, तो वो क्या होगा, उसका एक रिवोल्यूशन में जो एरिया कंप्लीट करेगा वही होगा, वो किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा। और जब हमें एक जब कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा, मतलब एक रिवोल्यूशन का एरिया मिल जाएगा, तो 500 से मल्टीप्लाई करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो 500 रिवोल्यूशन में एरिया कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। क्या गिवन है हमें, जो डायमीटर है वो गिवन है रोलर का 84 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 84 है तो रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ से हमारे पास 42 सेंटीमीटर, इसका हाफ होगा रेडियस, डायमीटर का हाफ होता है। और हाइट हमें क्या गिवन है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या होता है 2 पाई आर एच, वैल्यूज पुट करते हैं 2 इंटू 22/7, आर है हमारे पास 42 इंटू हाइट है 120, इसको सोल्व करते हैं 6 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आया है, जो एरिया रोलर 1 रिवोल्यूशन में कंप्लीट करता है वो एरिया है ये हमारे पास, ठीक है। एरिया covered by roller in 1 revolution, ये कितना है 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
हम क्या करते हैं, जो एरिया वो कवर करेगा 500 रिवोल्यूशन में, वो क्या होगा, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 31680 मल्टीप्लाई बाई 500, ये आ जाएगा जो 500 में कंप्लीट करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हमें कन्वर्ट करना है इसको मीटर स्क्वायर में, तो क्या करते हैं 10,000 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में आया है। ठीक है, ये 500 रिवोल्यूशन में जो रोलर एरिया कंप्लीट कर रहा है वो हमारे पास कितना आया है, 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास वही क्या होगा, 1584 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो क्या किया है, एक रोलर गिवन है हमें जिसका डायमीटर गिवन है और जिसकी लेंथ हमें गिवन है, तो हमें बताना है कि वो 500 एक वो क्या करता है, 500 रिवोल्यूशन में एक प्लेग्राउंड को पूरा कवर कर लेता है, हमें उस प्लेग्राउंड का एरिया बताना है। तो एरिया प्लेग्राउंड का वही होगा जो क्या होगा, वो 500 रिवोल्यूशन में एरिया कवर करेगा रोलर। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक रिवोल्यूशन का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया निकाल के, वहाँ से हमने 500 रिवोल्यूशन का एरिया निकाल लिया है। तो 500 रिवोल्यूशन का जब एरिया हमारे पास आ गया है तो वही क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा प्लेग्राउंड का। ठीक है, तो ये हमने सोल्व किया। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर हमारे पास 50 सेंटीमीटर है और जिसकी हाइट हमारे पास 3.5 मीटर है। तो हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने की, पिलर के कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने की, जबकि रेट क्या है पर मीटर स्क्वायर पे 12.50 रुपीज़। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो डायरेक्ट ही है, क्या करना है हमें, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसी पे पेंट करना है, उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। डायमीटर हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस हमारे पास हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास 1/4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और हाइट इसकी हमें गिवन है 3.5 मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2πr/h। 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7, और r है हमारे पास 1/4 ये वाला, और h है हमारे पास 3.5। इसको सोल्व करते हैं। ये 0.5 आ गया है, इसको अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ये 5/10 हो जाएगा, यहाँ से 11.2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया इस पिलर का 11/2 मीटर स्क्वायर। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितनी है पेंटिंग की, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी है, 12.50 रुपीज़। तो 11/2 पे कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 11/2 मीटर स्क्वायर पे कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 12.50। इसको सोल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 68.75। इसको सोल्व करेंगे पॉइंट हटा के, तो ये हमारे पास 68.75 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट होगी इस पिलर को पेंट करने की, जिसका क्या गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है। तो कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने का जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर पे 12.50 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो उसके लिए क्या किया है, सिंपल कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है और उसकी कॉस्ट निकाल ली है। जब हमें पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन है तो हम जो एरिया है उसका कॉस्ट तो ईजिली निकाल सकते हैं उसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आई होप सभी को समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।